फ्रेंड, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टिंकू शास्त्री में। हाँ नीतेश और नीरज आगे दोनों शांत होकर बैठ जाइए, शोर मत कीजिए। मुझे पता है आप लोग शोर कर रहे होगे। देखिए आवाज साफ आ रही है, साफ आ रही होगी भाई। पंखा चला लिया आज मैंने, सरसट की आवाज तो आ ही रही होगी ना। माइक ठीक है। तो कक्षा 8 की क्लास है ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आप लोगों ने। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और शुरू कर दो क्लास। ठीक है, आज दिन में नहीं, दिन में थोड़ी गर्मी रहती है इसलिए रात में वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, रात में भी पढ़ो, दिन में भी पढ़ो। तो कक्षा 8 की क्लास है। इनकेस मैंने जैसा कि किससे बताया था तो मैं क्लास चालू करने वाला हूँ। दिन में क्या होता है कि मतलब टाइम नहीं लगता भाई, मुझे भी काम करना पड़ता है खेतों में क्या यार। और भी क्लास है जैसे इंटर है, 9th है, 11th है, 10th है, इनकी भी दिन में बनाता हूँ वीडियो, लेकिन रात में तुम्हारी बना दिया करूँगा। ठीक है, छोटी क्लास में। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बातें करेंगे इसलिए कम बात करेंगे। मैथ पढ़ते हैं आज सब्जेक्ट मैथ है। ठीक है, तो कक्षा 8 का ये मैथ है। ठीक है, कक्षा 8 के लिए स्पेशली है। ठीक है, तो आज पहला ही दिन है, तो आज बेसिक क्लास है। एक प्रकार से शुरू से ही पढ़ाएंगे, मतलब बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, मतलब शुरू से। बिल्कुल कुछ नहीं जानता होगा बच्चा, वो भी सीख जाएगा। अब पहले सबसे पहले आप लोगों को चिन्हों की पहचान कराता हूँ। ठीक है, जैसे प्लस माइनस इंटू ये गुणा भाग होते हैं, इनके चिन्ह समझ में जरूरी है पहले। जैसे आप लोगों ने ये पढ़े होंगे चिन्ह, ये तो प्लस होता है जोड़ का। ठीक है, ये माइनस होता है, ये गुणा का होता है, ये भाग का होता है। ये 4 चिन्ह ही आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, तो इन चिन्हों का उपयोग तो जीवन भर होता ही रहता है। ठीक है, मुझे पता है आप लोग ये सब जानते हो, मुझे पता है इनके बारे में आप लोग बातें भी कर रहे हो। सर ये तो जानते हैं क्या बता रहे हो, लेकिन समझो भाई ये बेसिक क्लास है, समझो ना, शुरू से समझो। मुझे बताया तुझसे आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले समझो ना। ये प्लस, ये माइनस, ये गुणा, ये भाग। ठीक है, अब जब हम प्लस के साथ गुणा करते हैं, जैसे हम प्लस के साथ गुणा करते हैं, ऐसे नहीं है समझते। प्लस का इंटू प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। क्लियर है। और जब प्लस का इंटू हम माइनस से करेंगे तो क्या आएगा जानते हो, माइनस आएगा। ठीक है, और इसके अपोजिट माइनस आगे कर लो, माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस ही आएगा। क्यों, ये चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो उसको भी मतलब नहीं है। ये सिर्फ गुणा देखता है माइनस का प्लस से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये समझो प्लस का माइनस से साथ में गुणा करते हैं तो माइनस भी आता है। ठीक है, अब ये तो आप लोग समझ गए। और माइनस का इंटू माइनस के साथ करते हैं तो क्या होता है मालूम है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ये चिन्ह आप लोग समझ गए। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि प्लस का इंटू प्लस के साथ प्लस रहता है, प्लस का माइनस का तो माइनस होता है, माइनस का प्लस से माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, जुड़ा है। ठीक है, तो ये आप लोग चिन्ह समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर ये चिन्ह समझ गए आप लोग कि किस चिन्ह का किसके साथ गुणा करें तो क्या आएगा, मतलब प्लस के साथ प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस प्लस इसका गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ये समझ गए आप लोग तो समझो आप लोग आधी सॉल्यूशन तो यही सीख गए। ठीक है, यही लगते हैं इस सवालों में। ठीक है, तो इसको रफ करता हूँ मैं, आगे देखिए। ठीक है, मेरा गणित है, जब मैं 8 में पढ़ता था, अभी गणित रखा हुआ है मेरा, सरकारी गणित है, मतलब यही चलता था तब भी और अब भी। NCERT भी चल रहा है, लेकिन इससे वही सवाल होते हैं, थोड़ा अंतर होता है, लेकिन इससे ही पढ़ा हुआ आप लोग।
तो आज इसकी पहली प्रश्नावली के 100 प्रश्न हल कराएंगे। जैसे कि प्रश्नावली 1.1 इसमें क्या दे रहा है, इसमें दे रहा है प्रश्नावली डाल लीजिए। अभ्यास अभ्यास दे रहा है इसमें, तो अभ्यास इसमें दिया है 1A, ठीक है 1A अभ्यास 1A। आवाज आ रही है नहीं तो और तेज चलना। प्रश्नावली 1A, ठीक है। वो पहला सवाल है, कह रहा है वो सरल कीजिए। सरल कीजिए, ठीक है, सरल करवा रहा है। जैसा कि पहला सवाल दिया है उसमें 4/5 प्लस कोष्टक में माइनस 2/5, ये सवाल दिया है उसमें, ठीक है। अब मैं गणित को अलमारी में रख देता हूँ, ठीक है। ये सरल कीजिए, ये सवाल दिया हुआ है, सरल करवा रहा है, ठीक है। ये तो हम कर ही देंगे, लेकिन समझो ना, डायरेक्ट टेस्ट तो चाहे कोई कर देगा, लेकिन ध्यान से समझो। आगे भी आप लोग किसी को पढ़ा सको, ऐसे पढ़ो कि आगे भविष्य में किसी को आप भी पढ़ा सको, ठीक है। तो ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मतलब जो है आप लोगों ने अब कक्षा 8 में आ गए हो ना आप लोग। ये नीरज बातें कर रहा है, मुझे यहाँ से भी दिख रहा है, ठीक है। शांत बैठ जा, नहीं तो वहीं आगे खबर लूंगा तुझे, ठीक है। तो ये सवाल करने से पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे कक्षा 7 में आप लोगों ने पढ़ी होंगी परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं ना पढ़ी हो फिर भी कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरी क्लास लेते रहो, कुछ मत पढ़ो, तो आप लोग समझो पढ़ ही रहे हो। जरूर नहीं कक्षा 7 में पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लीजिए, आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसा कि परमेय संख्या है, इसको बाद में सॉल्व कराऊंगा, पहले ये समझिए। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या आई होप आपने कक्षा 7 में पढ़ी होंगी, लेकिन ना पढ़ी है फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लीजिए। परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। थोड़ा लिखी दो, परिभाषा लिख देता हूँ इसकी। परमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तथा जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, और Q नॉट इक्वल 0 है। ये आप लोग ध्यान दीजिए। वे संख्याएं जिन्हें, मतलब परमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q को मतलब समझ गए, भिन्न मान लो, इसे भिन्न के रूप में लिखा जाता है, तथा जहाँ P और Q, ये P और Q दिए हैं पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक होंगे। पूर्णांक तो आप लोगों ने समझे, मतलब पढ़े ही होंगे, पूर्णांक भी नहीं जानते। पूर्णांक वे होते हैं जो अपने आप में पूर्ण हों। जैसा कि मैं कह दूं क्या ये पूर्णांक है? भाई बिल्कुल पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है भाई। पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक। ये 2 अपने आप में पूरा है, ये 3 अपने आप में पूरा है। अगर मैं कहूँ 3.1, ये पूरा नहीं है, ये अपने आप में पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है। अगर मैं कहूँ 3/2, ये भी पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक वही होता है, जैसे मान लो 4 है, 5 है,
6, 1, 2, 0, ये भी हो सकता है। पूर्णांक होते हैं ये, इसको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो ये कह रहा है वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि वे संख्याएं परिमेय संख्याएं ये होती हैं। देखिए जब p/q के रूप में मान लो ये लिख दी मैंने 2/3, तो ये p/q के रूप में ही तो लिख गई 2। जैसा कि p को मान लीजिए 2, q को मान लीजिए 3, जैसा p/q था तो यहाँ मैंने लिखा है 2/3, तो p की जगह पे 2 मान लीजिए और q की जगह पे 3 मान लीजिए। ठीक है, तो हो गई ना p/q के रूप में 2/3। तो ये बट्टे की संख्या होती है 2/3, 4/5, 1/2, 3/5, इस प्रकार की जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और एक बात याद रखना, जैसा कि यहाँ शर्त दी है जहाँ p और q पूर्णांक हैं, ये p और q है ना, ये अंश हर में, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। इसको कहते हैं अंश बट्टे हर। जैसा कि 2 है यहाँ अंश, तो हर है यहाँ 3। ठीक है, तो ये p और q, ये p और q है ना, p और q पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक होने चाहिए, ये पॉइंट में नहीं चलेंगे, ये मतलब अधूरे अंक नहीं होने चाहिए, वही होती है परिमेय संख्या। समझ गए? तो आप लोग आई होप, मेरी उम्मीद है कि आप लोग पूर्णांक और ये परिमेय संख्याएं समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हो नीतीश और नीरज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल करके पूछ लेना, बात करना मुझसे व्हाट्सएप पे, बता दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, तो परिमेय संख्या आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, ये जो मैंने परिभाषा लिखी है इसको नोट कर लेना, तो याद कर लेना ना। मैं कभी कभी फोन पे भी पूछ लिया करूंगा कॉल करके कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप लोगों को मतलब आप लोगों को उत्तर देना होगा। तो वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q ये पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल 0, मतलब जैसा कि अभी मैंने यहाँ बताया था q नॉट इक्वल 0, जैसा कि p/q तो था, तो यहाँ q है ना, ये q की जगह पे 0 नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। 2/0, 3/0, 4/0, बट्टे में 0 होगा, वो परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए तो यहाँ मैंने शब्द में लिखाया था परिभाषा में, ठीक, यही तो लिखाया था मैंने, q नॉट इक्वल 0, मतलब जैसे p/q है ना, q की जगह पे 0 नहीं हो सकता। हाँ, p की जगह 0 हो सकता है, 0/3। तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। हर में नीचे अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, अंश में अगर ऊपर 0 है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब इसे हल करेंगे। ठीक है, अब इसको हल करने में मजा आएगा। और ये नहीं समझते तो आपको आनंद नहीं आता, क्योंकि ये समझने ही नहीं आते। अगर आप लोग ये समझेंगे तो ये आप लोग चुटकियों में ही समझ जाओगे भाई। जैसा कि सवाल दिया है सरल कीजिए, इसको हमें कुछ नहीं करना है भाई, सरल करना। ये कठिन है, अभी ये कठिन सवाल है, इसको हम सरल करना है, मतलब ये बड़ा रूप है, इसको छोटे रूप में करना है। ठीक है, छोटे रूप में करना, आवाज तो क्लियर आ ही रही होगी ना। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं 100। ठीक है, अब इसको करेंगे 100, 4/5। ठीक है, इसको तो यूं के तो उतार लेते 4/5। अब मैंने आपको बताया था कि प्लस का इंटू माइनस से करेंगे तो क्या आता था, माइनस ही तो आता था। मैंने वो चिन्ह भी बताए हैं, उनको याद करना ठीक से। प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे क्या आता है, माइनस। तो ये प्लस ही तो है और ये माइनस है, माइनस का 2। प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ किसका चिन्ह लगा है, माइनस का। तो क्या हो जाएगा 2/5। क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम भाई।
नहीं समझे वो तो मैं बार बार समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में पूरी प्रश्नावली पढ़ लो भाई, चाहे पूरी साल लग जाए पढ़ते पढ़ते, ऐसे पढ़ो कि दिमाग में बिल्कुल क्लियर बैठे। चाहे एक दिन में 1-2 सवाल ही करो भाई, बेशक आप लोग ये 2 सवाल करोगे समझ में तो आएंगे 2 सवाल। अब ऐसे क्या पूरी प्रश्नावली करा दूंगा मैं आपको, ये 5 मिनट में करा दूंगा, कराने को तो मैं ठीक है, आपको समझ में आएगा नहीं तो क्या फायदा है उस कराने को, मेरी भी मेहनत बेकार, आपका भी टाइम बर्बाद। तो ऐसे पढ़ो चाहे टाइम ज्यादा लग जाए, चाहे 2 सवाल ही पढ़ो, ठीक से पढ़ो, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस आता है, ये प्लस था ये माइनस था, इसका इंटू हुआ तो क्या आएगा माइनस, तो हमने क्या किया माइनस, ठीक है। तो 4/5 2/5, ठीक है। अब ये क्या बन गई, एक सिंपल भिन्न बन गई, ये तो आप लोग जानते हैं, जो छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़ी होगी, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, भिन्न है भाई। तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आप लोग जानते हो। क्या करोगे, यहाँ एक लाइन खींचो, खींच गई लो, अगर हर सेम है, हर दोनों ये सेम है, मतलब एक तार है, तो इसको सीधा सीधा उतार लेते हैं 5, ठीक है। तो 5 का इसमें भाग देंगे, क्या बार जाएगा, 1 बार, 5 एकम 5, 1 बार गया। अब 1 का गुणा ऊपर इस अंश में करेंगे 4 में, तो क्या आएगा 4 एकम 4, ठीक है। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, देखो 5 एकम 5, 1 बार गया, 1 यहाँ कर लो, ठीक है, छोटा करता 1 हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। 5 एकम 5, 1 बार गया तो 1 यहाँ कर दिया। अब गुणा 4 का गुणा कर दो उसमें माइनस, अब 5 एकम 5 यहाँ भी 1 बार गया, 1 यहाँ कर लो गुणा, 2 का गुणा कर लो उसमें, ठीक है। जैसा भी आप लोग समझो वैसे ही सरल दोनों प्रकार से, जैसे दिमाग में ही गुणा कर लेते हैं हम, जैसे 5 एकम 5, 1 4 तो 4 हम डायरेक्ट लिख देते, यहाँ 2 हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर देते हैं 1 गुणा 4, 1 गुणा 2, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे क्या आएगा, 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2 बट्टे 5। अब ये तो आप लोग जानते हो, इस 4 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो हर को यूं ही कर लेंगे 5, ये आंसर हो गया, ठीक है। ओके, ये आंसर आ गया ये आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा सवाल यहाँ सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर दूसरा यहाँ डाल लीजिए। अब क्या करेंगे, गणित में दूसरा सवाल देखना हूँ, गणित है ये, इसमें दूसरा सवाल देखता हूँ कहाँ है, ये रहा दूसरा सवाल है, इसमें माइनस का 4/5 -5, ठीक है, प्लस 2/-5, ये सवाल है, ठीक है। दूसरा वाला ये सवाल है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन ये तो मैंने समझा दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसलिए को बार बार रिपीट कीजिए, 2-3 बार अपनी कॉपी में लिखिए इसको। एक बार तो आप लोग समझ ही चुके हो, अब बिना देखे करिए आप लोग, तब समझ में आएगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, और एक बात और आपको बता दूं, अंश और हर में अगर समान चिन्ह है तो एक दूसरे से वो कट जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, -4/-5, पहले उतार लेते हैं, बाद में काट पीट करेंगे, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था, प्लस का इंटू माइनस के साथ करेंगे क्या आता है माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस का माइनस से इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ करेंगे माइनस 2/5। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अंश
और हर में अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। अंश और हर में समान चिन्ह हो तो वे एक दूसरे से कट जाते हैं। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ उतारिए आप लोग 4/5, माइनस से माइनस ये चिन्ह तो कट गए। अब यही बचा माइनस 2/5। अब क्या सिंपल घंट बनेगी इसी की तरह। तो आप लोग अगर हर सेम है तो एक संख्या उतार लेते हैं, 5 उतार ली। तो अब यहाँ डायरेक्ट, यहाँ मैंने ऐसे गुणा कर किया, यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 एकम 5 एक बार गया, 1 चक 4, माइनस 5 एकम 5 1 2 2, 4 में से 2 गए तो क्या बचती 2 बचे ना, 2/5। यही आंसर है। तो आई होप ये दोनों आप लोगों के सवाल समझ में आए होंगे। अब होमवर्क के लिए आप लोगों को ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब होमवर्क के लिए मतलब घर के लिए स्वयं के करने के लिए मैं आपको अपनी ओर से देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए। मिटा देता हूँ, मिटाने वाला भी हो जाएगा, हाथ से ही मिटा देता हूँ, मेरा हाथ ही। इसे उतार लेना आप लोग। अब होमवर्क के लिए आप लोगों को ये काम देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को अंग्रेजी भी पढ़ा दूंगा। अंग्रेजी आप लोग कमजोर हो, मुझे पता है, कितने भी कमजोर नहीं हो, मतलब ठीक हो आप लोग पढ़ने में, लेकिन मैं आप लोगों से थोड़ी तो ज्यादा जानता हूँ, इसलिए तो आप लोगों को सिखा ही दूंगा। मतलब जितना मैं जानता हूँ उतना तो सिखाई दूंगा। वैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता नहीं हूँ, मतलब तो भी आप लोगों को समझा दूंगा अंग्रेजी। अभी ले लूंगा क्लास पूरे दिन से। ठीक है, अब घर के लिए होमवर्क के लिए ये सवाल दे रहा हूँ मैं कुछ, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ लिख देता हूँ पहले, सरल कीजिए। ठीक है, ये होमवर्क के लिए खुद करना बैठ के, और ये सवाल करने के बाद में इनका आंसर फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो लिखिए 3/5, सरल दूंगा पहले दिन। ठीक है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये थे, तीसरा सवाल यहाँ अपनी ओर से दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6/5 चौथा सवाल ये दीजिए 6/2 प्लस 7/2 ठीक है, चौथा सवाल था। ये 4 सवाल ही हैं, इनको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। 1 2 3 4, ये 4 सवाल हैं। आप लोगों को क्या करना है, इनको हल करना है, सरल करना है। सरल इसका आंसर करने के बाद में, आंसर ये मतलब करने पूरी सॉल्विंग, सिर्फ आंसर नहीं, इनको करने के बाद में पूरी सॉल्विंग, पूरा सवाल फोटो खींच के, चाहे कितने भी फोटो हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, नीरज तू भी करना। ठीक है, तेरे लिए अलग से नहीं कहा जाएगा। तो सवाल तो वैसे प्रश्नावली में बहुत सारे हैं, देखिए आप लोग सरल कीजिए। 2-4 तक सवाल हैं। आज मैंने पहला ही पॉइंट कराया है, इसमें 2 पॉइंट थे। पहले सवाल में क्वेश्चन पहला था, इसमें 2 सवाल थे। ठीक है, दोनों कराए थे, मैंने समझाए थे। अभी तो 3 सवाल रहे हैं, उनमें भी 2 सवाल हैं, उनको भी कराएंगे। ठीक है,
जैसे आज भी करा देता, लेकिन समझ एक बार में इतने करोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। आराम आराम से करो ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो भी लंबी हो जाएगी अगर और आप लोग वीडियो पता है अपलोड करने में ज्यादा डाटा खत्म होगा मेरा, और मैं सिर्फ यही वीडियो दूंगी। आज और भी वीडियो तो है, सेंटर की है, 11th की है, 9th की, हाई स्कूल की, और भी वीडियो तो अपलोड करूंगा, मतलब उनके लिए डाटा नहीं उसी करते। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियो बनाया करेंगे। आज की तो खैर बात है कि ये मैंने ज्यादा, तो उसके लिए लंबी होगी वही वीडियो, मुझे पता है, लेकिन आज के बाद इतनी बातें नहीं किया करेंगे, कम बातें किया करेंगे। आज पहली वीडियो थी इसलिए ज्यादा बातें नहीं, अब भी ज्यादा बातें हो रही है इसलिए वीडियो बंद कर दो। ठीक है, राम राम।